पहला रहता है बीएसटीसी करना, दूसरा रहता है पीटीटी, तीसरा रहता है ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज ज्वाइन करना और चौथा इनके साथ में रहता है आरएससीआईटी। दोस्तों नमस्कार, आज बात करेंगे जो अभी 12th के एग्जाम दिए हैं जिन स्टूडेंट ने, विद्यार्थियों ने, उन पर चर्चा करेंगे क्योंकि एग्जाम के बाद में उनका लक्ष्य क्या रहता है। लक्ष्य रहता है प्रमुख 4 जगह। पहला रहता है बीएसटीसी करना, दूसरा रहता है पीटीटी, तीसरा रहता है ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज ज्वाइन करना और चौथा इनके साथ में रहता है आरएससीआईटी। तो इन चारों की बात करेंगे, इन चारों में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ताकि पहले अटेम्प्ट में पास किया जा सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं, अभी 12th के एग्जाम हुए काफी टाइम हो गया वैसे तो, लेकिन रिजल्ट नहीं आया अभी तक। तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बच्चे ज्यादातर तो बीएसटीसी के पीछे जाएंगे क्योंकि उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद में पीटीटी पर जाएंगे, उसकी भी तैयारी करनी है। यानी रिजल्ट का इंतजार नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है क्योंकि पीटीटी के तो फॉर्म फिल हो गए और आगे 1 महीने के बाद में एग्जाम भी है। और इनके साथ साथ में आरएससीआईटी जो कंप्यूटर कोर्स है उसकी भी कोशिश रहती है। और उसके बाद में 12th का रिजल्ट आने के बाद में कई बच्चों को ये रहता है कि लगभग तो यही रहता है कि कॉलेज ज्वाइन करे, वो ग्रेजुएशन करे। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, वो तो खुद की चॉइस होती है 12th में क्या सब्जेक्ट था। लेकिन जो बच्चे बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बात करेंगे स्पेशल। और साथ में आरएससीआईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रखा है, एग्जाम होगा। तो आपको बता देता हूं कि बीएसटीसी और पीटीटी का सिलेबस तो सेम रहता है। और बीएसटीसी जो आपको पहले से लेकर 5वीं तक के टीचर के लिए जो कॉलेज मिलता है उसके लिए करना होता है, और पीटीटी जो बीए बीएड के लिए होता है उसके लिए होता है। तो फॉर्म फिल कर रखा है जिन्होंने, वो कैसे तैयारी करें क्योंकि वो स्कूल टाइम से गुजर के आए हैं और स्कूल टाइम से पहला कंपटीशन एग्जाम रहता है उनका। पहला कंपटीशन का एग्जाम कौन सा रहेगा, बीएसटीसी या पीटीटी। उसमें वो कैसे तैयारी करे, कैसे एक स्कूल लाइफ में रहती है लगभग रट्टाफिकेशन से, और यहाँ आके सीधा ऑप्शनल पर आ जाते हैं, यानी एबेसेड पर एग्जाम आ जाता है। तो वहां पर तो लिखना होता था, लिख भी देते थे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आजकल क्या है, बहुत ज्यादा लोड हो गया है कंपटीशन में, बहुत ज्यादा सिलेबस है। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपने या तो कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, वहां से सिलेबस करो। और पूरा सिलेबस करने के बाद में, सिलेबस करवा रहे हैं उस टाइम क्या करना है आपको, जो सिलेबस करवा रहे हैं वो पढ़ो, साथ में खुद तैयार करो घर पर आकर। खुद तैयार करने का मतलब ये है कि आप जो भी आपको कोचिंग में करवा रहे हैं वो घर पर आके रीडिंग करना है, बार बार रीडिंग करो बार बार, ताकि आपके कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। उसके बाद में जितने प्रैक्टिस हो सकती है उतने प्रैक्टिस भी करो आप खुद। उसके अलावा आपके पास जो भी गाइड है उस गाइड को आप रोजाना ये कर लो कि आज यहां से लेकर, यानी इतने नंबर पेज से लेकर इतने नंबर पेज तक अपने को पढ़ना है। वो रूटीन में पढ़ो क्योंकि आप स्कूल से आए हो, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, पहली बार कंपटीशन दे रहे हो, बिल्कुल फ्रेश है। तो आप जितना पढ़ोगे उतना याद रहेगा आपको, लेकिन आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम दे रहे हैं, उसको इतना पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस आपके पास होगा, उसमें हिंदी इंग्लिश अनिवार्य होती है, या तो हिंदी लो या इंग्लिश लो। उसके अलावा आपके जीके होता है, जीके पार्ट बहुत ज्यादा रहता है, रीजनिंग होता है, सारा आपके पास सिलेबस में है। वो आपको
सिलेबस निकाल के रखो, कौन कौन सा चैप्टर आपने पढ़ लिया उसको टिक करो, और कितनी बार पढ़ लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि कितनी बार पढ़ लिया, क्योंकि जैसे पीटीटी का एग्जाम तो 1 महीने के बाद में, और सिलेबस इतना सारा है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिलेबस निकाल के रखो, सिलेबस को कितनी बार रिवीजन कर रहे हो आपके लिए वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि 12th पास करके आए हो, यानी 12th के एग्जाम दे के आए हो, तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, और आप जितना पढ़ोगे उतना याद रहेगा आपको। उसके अलावा क्या करना है आपको, जैसे किसी ने 12th के एग्जाम होते क्या किया, RSCIT का फॉर्म फिल कर दिया। अब कई बच्चे ये कह रहे हैं सर हमारे वो भी एग्जाम है RSCIT का। हाँ बिल्कुल सही एग्जाम है, हम वहां पर भी जा रहे हैं, तो बढ़िया बात है। लेकिन आप जैसे पीटीटी और BSTC का एग्जाम दे रहे हो, तो प्राथमिकता उस पर रखो। उसमें क्या है, उसको तो अगर पास नहीं भी हुआ तो 3 महीने के बाद में सेम फीस में आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो, और उसमें टाइम ज्यादा बर्बाद होता है, क्योंकि आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो सेंटर पर जाने के लिए आपको 3-4 घंटे वहां पर देने पड़ते हैं, तो BSTC और PTT को टाइम कम दे पाते हो। तो प्राथमिकता आप जो BSTC या PTT करनी है, तो प्राथमिकता उस पर रखो। तो दोस्तों बार बार पढ़ना पड़ेगा। 12th बेस से निकल के आए हो तो आपको याद होगा, लेकिन बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप सिलेबस निकाल के रखो, उस पर टिक करो, ये टॉपिक आपने कितनी बार रिवीजन कर लिया, ये कितनी बार रिवीजन कर लिया। और कोचिंग में आपको जो भी नोट्स बनवाए हैं वो भी आप तैयार करो। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी, आई होप अच्छी लगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।